महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। त्रिपुरों का तीसरा पुर है अहंकार। मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिलने वाला मल मूत्र और हाड़ मांस का ढेर, कीड़े मकोड़े जैसा तुच्छ मानव प्राणी जब अपनी भौतिक उपलब्धियों पर इतराता है, तब हंसी रोके नहीं रुकती। रूप लावण्य की, वेश विन्यास की, श्रृंगार प्रसाधनों की उसे ऐसी धुन सवार है कि न जाने क्या बनना चाहता है, न जाने क्या देखना या दिखाना चाहता है। हर घड़ी यह अभागा नर कंकाल इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि अपनी वस्तु स्थिति को छिपाकर दूसरों की आंखों को धोखे में डालकर कैसे से कैसा दिखने लगूं। शरीर रक्षा पर जितना समय और धन खर्च किया जाता है, उससे दूना चौगुना यह दुनिया श्रृंगार सज्जा पर व्यय कर रही है। फिर भी जैसी कुरूप थी वैसी की वैसी बनी हुई है। व्यवहार, बोलचाल, शान शौकत, ठाठ बाट, सज धज के स्वांग और अमीरी के चोचले देखकर लगता है नाचीज सा आदमी कहीं पागल तो नहीं हो गया है। जीवन की आवश्यकताएं थोड़ी सी हैं जो बड़ी आसानी से पूरी की जा सकती हैं, पर ठाठ तो सुरसा के मुंह की तरह हैं जिसकी भूख कभी बुझती ही नहीं। जो भी कमाई है वह कम पड़ जाती है और विलासिता के साधन जुटाने में हर समय आर्थिक तंगी बनी रहती है। ब्याह शादियों में अमीरों जैसा भौंडा स्वांग गरीब लोग ही बनाते हैं। उसे देखकर हंसी रोके नहीं रुकती। अपनी छोटी सी हस्ती की सफलता और उपलब्धियों का लोग ऐसा ओछा और भौंडा विज्ञापन करते हैं कि कई बार यह शक होने लगता है कि आदमी अभी जंगली युग से आगे बढ़ पाया है या नहीं। सभ्य बनने की उसकी डींग कहीं आत्म प्रवंचना ही तो नहीं है। एक दूसरे के साथ इतराकर बड़प्पन का रौब गांठते हुए उद्धत, उच्छृंखल, अवज्ञा और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं। उच्छृंखलता, उद्दंडता, गुंडागर्दी बरतते हैं। शोषण, उत्पीड़न, छल, द्वेष और अनाचार की रीति नीति अपनाते हैं। तब यही कहा जा सकता है कि अभी भी हम नर पशु एवं नर पिशाच ही बने हुए हैं। अहंकार मनुष्य का निकृष्टतम कमीनापन है। जो जितना उद्धत और अशिष्ट है, उच्छृंखल और अनियंत्रित है, ढोंगी और शेखीखोर है, उसे उतना ही छोटा, हेय और नीच समझना चाहिए। दुर्भाग्य से यह अहंकार आज मानव जाति पर इस बुरी तरह आच्छादित है कि उसकी मूल सत्ता एवं आत्मा का स्वरूप ही उलट गया प्रतीत होता है। तथाकथित स्वाभिमान के नाम पर लोग कितने अशिष्ट, कृतघ्न और ओछे बनते जा रहे हैं। उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि यह युग अहंकार की दानवी छाया माया से पूरी तरह आच्छादित हो चला है। त्रिपुर दैत्यों ने अपनी माया नगरी में लोभ, व्यामोह और अहंकार की सत्ता स्थापित की और उनमें बसे हुए सभी लोगों को सम्मोहित कर कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाया था। लगता है कि वर्तमान समय में भी वही स्थिति चल रही है। अशिक्षित असभ्य लोगों से लेकर सुशिक्षित तथाकथित नेता, धर्मोपदेशक, कलाकार, विद्वान, ज्ञानी, गुणी सभी एक ही दिशा में चल रहे हैं। त्रिदोष जनित सन्निपात से हर कोई बहकी बहकी बातें कर रहा है और उद्धत आचरण की कुचेष्टा बरत रहा है।
दुष्परिणाम सामने है। व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक हर क्षेत्र में घोर अव्यवस्था फैल रही है। जिधर भी दृष्टि पसारी जाए उधर अनुपयुक्त, अनावश्यक एवं अवांछनीय के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। ऐसी विकृत एवं विपन्न अवस्था में विद्रोह, विस्फोट, विक्षोभ, अशांति, उद्वेग, अव्यवस्था, असंतोष, शोक संताप एवं दुख दारिद्र्य की परिस्थितियां ही विनिर्मित हो सकती हैं। आज यही सब कुछ प्रस्तुत है। व्यक्ति की आत्मा मरणासन्न स्थिति में आ पहुंची है और समाज सर्वनाश के कगार पर खड़ा थरथर कांप रहा है। धर्म फिर हाहाकार कर उठा है, मानवता फिर चित्कार करने लगी है, धरती पर फिर पाप का बोझ असह्य हो उठा है। सबने मिलकर प्रजापति से पुकार की है कि हे विधाता, इस दुर्विचार को सुधारो। प्रजापति महाकाल को निर्देश कर चुके हैं। वे स्थिति को देख समझ रहे हैं और इसी निश्चय निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व अतीत काल में त्रिपुरों ने जो उपद्रव मचाया था, वे अब पिछला पाठ भूलकर उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माया मरीचिका में फिर से इस संसार को जकड़ लिया है और पूर्व काल की तरह इस स्वर्ग सुंदर वसुंधरा को शोक संताप में निमग्न कर दिया है। पृथ्वी को उबारने के लिए वे अपने त्रिशूल पर फिर से धार धर रहे हैं। भौतिक संहार तो होते ही हैं, साथ ही उनके पीछे मूल प्रयोजन भावनात्मक, वैयक्तिक, मानसिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से मानवीय प्रवृत्तियों को उस दिशा में मोड़ देना है जिससे लोकमानस के लिए सत का, शिव का, आनंद का अमृतोपम रसास्वादन कर सकना संभव हो सके। त्रिपुरारी महाकाल ने अतीत में भी विविध माया मरीचिका को अपने शिक्षण, संहार और निर्माण के त्रिशूल से तोड़ फोड़ कर विदीर्ण किया था। अब वे फिर उसी की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। धर्म जीतने वाला है, अधर्म हारने वाला है। लोभ, व्यामोह और अहंकार के काल पाशों से मानवता को पुनः मुक्ति मिलने वाली है। संहार की आग में तपा हुआ मनुष्य अगले ही दिनों पश्चाताप, संयम और नम्रता का पाठ पढ़कर सज्जनोचित प्रवृत्तियां अपनाने वाला है। वह शुभ दिन शीघ्र लाने वाले त्रिपुरारी महाकाल आपकी जय हो, विजय हो। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, पृष्ठ क्रमांक 19, 20, 21 एवं 22। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं गिते गिनां सुशङ्करस्य चिन्विमो